हेलो एवरीवन, दिस इज प्रवीण कुमार। आज का क्लास हमारा है, यह है ऑन पेज का पार्ट 1। अभी तक हम लोगों ने पढ़ चुका है ऑन पेज, ऑफ पेज और टेक्निकल एसईओ के बारे में ओवरव्यू सारा देख रखे हैं। अभी जो लेक्चर्स है इसमें हम ऑन पेज के जो अंदर कुछ टॉपिक थे उस टॉपिक को एक एक करके मैं एक्सप्लेन करूंगा और मैं समझाने का कोशिश करूंगा कि ऑन पेज के अंदर जो चीज़ें हैं उसको हम कैसे अपने वेबसाइट में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और इम्प्लीमेंट करने से पहले क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च क्यों करना चाहिए, आपके बिजनेस के लिए कौन कौन सा कीवर्ड बेहतर है, उस कीवर्ड पे कितने ट्रैफिक हैं, कितने कीवर्ड पे सर्चेज हैं, उसमें लॉन्ग टेल सर्च कीवर्ड क्या होता है और शॉर्ट टेल कीवर्ड क्या होता है, उसमें LSI क्या होता है, फ्रेज कीवर्ड क्या होता है, ये सारे चीज के बारे में आज के लेक्चर्स में हम देखेंगे। क्लियर है? तो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला आता है कीवर्ड क्या है। तो कीवर्ड आर स्पेसिफिक वर्ड और फ्रेज दैट यूजर इंटर इनटू सर्च इंजन। क्या होता है कि जब भी आप सर्च इंजन पे, जैसे गूगल के सर्च इंजन पे जो यहाँ पे सर्च का बटन होता है उस पर क्या करते हैं, आप लिखते हैं बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग सर्विस, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोचिंग, IIT कोचिंग। तो जो भी आप यहाँ पे सर्च करते हैं उसको हम बोलते हैं कीवर्ड। तो आप ये कीवर्ड यूजर को नहीं पता होता है, वो तो सिंपल वो अपना रिक्वायरमेंट को सर्च करता है, उसको जो भी चाहिए। उसको अगर टूर पैकेज लेना है तो लिखता है कि बेस्ट टूर पैकेज फॉर शिमला मनाली, जो भी है। तो वो जो टाइप करता है उसी को हम बोलते हैं कीवर्ड। अब डिपेंड करता है कि जो कस्टमर है वो क्या सर्च कर रहा है और जो उसके सर्विस प्रोवाइडर है क्या वो जो यूजर है जो टाइप कर रहा है वो सेम कीवर्ड रिसर्च करके अपने वेबसाइट में डाल रहा है या नहीं डाल रहा है। तो इसके लिए बहुत सारे टूल्स बने हुए हैं, वो ये बता देते हैं कि यूजर्स ये कीवर्ड रिसर्च कर रहे हैं या सर्च कर रहे हैं गूगल पे, तो हम वहां से उस कीवर्ड को लेके हम अपने वेबसाइट में हम उसके बेस पे कीवर्ड के बेसिस पे हम कंटेंट लिखना शुरू कर देते हैं। उसमें भी कीवर्ड डेंसिटी क्या ध्यान रखना पड़ता है। गूगल 4% तक परमिशन दिया है कि आप 4% कीवर्ड स्टफिंग कर सकते हैं। अगर उससे ज्यादा करते हैं तो फिर आपका कीवर्ड स्टफिंग के कारण आपका सर्च इंजन में वो रैंकिंग नहीं हो पाएगा। क्लियर है? तो इसमें हम पूरा इसको पढ़ देते हैं एक बार। कीवर्ड आर स्पेसिफिक वर्ड और फ्रेज। ये क्या आपका एक वर्ड हो सकता है या फ्रेज हो सकता है। वर्ड क्या होगा, आप जैसे मान लीजिए डिजिटल मार्केटिंग, सॉरी अगर डिजिटल है सिंपल, या शूज है या कुछ भी है, आप यहाँ पे कुछ भी लिखते हैं, बैग, आपको अगर बैग सर्च करना है, कुछ भी सर्च करना है, दिल्ली, तो ये सब एक सिंगल वर्ड है। फ्रेज क्या है, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग, एक पूरा फ्रेज हो गया। कुछ भी टाइप करिए वो इसमें आ जाता है। वर्ड और फ्रेज दैट यूजर इंटर इनटू सर्च इंजन वेयर लुकिंग फॉर इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट और सर्विस, दे प्ले अ क्रूशियल रोल इन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन SEO एंड हेल्प बिजनेसेस अलाइन देयर कंटेंट विद व्हाट यूजर आर सर्चिंग फॉर। ये क्या हुआ कि जो भी यूजर सर्च कर रहा है वो प्रोडक्ट के बारे में हो, सर्विस के बारे में हो, या कुछ भी हो, इंफॉर्मेशन के बारे में हो, वो जो टाइप हो रहा है सर्च में वही कीवर्ड है। और वही कीवर्ड आपको रिसर्च करना है कि आपके बिजनेस के बारे में लोग कैसे कैसे कीवर्ड सर्च कर रहा है, और वो कीवर्ड आपको फाइंड करके अपने वेबसाइट के अंदर वो कंटेंट में एडजस्ट करना है, ताकि जब भी कोई यूजर सर्च करे उस कीवर्ड को लेके तो वो कीवर्ड आपके वेबसाइट में होना चाहिए, ताकि गूगल को हेल्प हो कि ये कीवर्ड किस वेबसाइट में ज्यादा है अकॉर्डिंग टू गूगल के गाइडेंस के, तो वो आपके वेबसाइट को लेके सर्च इंजन के रैंकिंग में ला देगा। अब आता है कि ये कीवर्ड कहाँ पे सर्च कर सकते हैं। तो सबसे बेहतर है आपका गूगल कीवर्ड प्लानर। ये गूगल एड पे जाके उसमें एक टूल्स में आता है, गूगल कीवर्ड प्लानर पे जाके आप वहां पे देख सकते हैं कि किस स्टेट में, किस लोकेशंस पे कितने सर्चेज हैं किस किस कीवर्ड पे, या उसका प्राइसिंग क्या है, उसका कंपटीशन लेवल क्या है, ये सब बारी बारी से देख सकते हैं। और अपने वेबसाइट में आप उस कीवर्ड को एडजस्ट कर सकते हैं, उस कीवर्ड के बेसिस पे आप अपना कंटेंट बना सकते हैं। फिर आता है, देखिए सबसे नंबर 1 में गूगल है। इसमें आप डायरेक्ट चाहें तो गूगल के सर्च इंजन पे भी जाके आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। उसमें कुछ सजेशन कीवर्ड देता है। जब भी कोई टाइप करते हैं कीवर्ड रिसर्च में, आप यहाँ पे कुछ सर्च करते हैं तो ऑटोमेटिक यहाँ पे
8-10 यहाँ पे और रिजल्ट ऑलरेडी देने लग जाता है गूगल। तो वो गूगल आपको एडवाइस करता है कि ये कीवर्ड पे लोग सर्च कर रहा है। यदि आपके पास पॉसिबल हो, अगर आप चाहे तो इस कीवर्ड पे भी आप अपना वेबसाइट बना सकते हैं, या वेबसाइट में पेज बना सकते हैं, या अपने ही पेज में ये कीवर्ड को इंसर्ट कर सकते हैं। ये सारा चीज आप गूगल खुद ही हेल्प करता है आपको अपने वेबसाइट में डालने के लिए। दूसरा आता है सेमरस। सेमरस एक टूल्स है, आप फ्री में यूज कर सकते हैं। यहाँ से भी आप कीवर्ड प्लानिंग कर सकते हैं, कीवर्ड देख सकते हैं कि आपके दिए गए कीवर्ड के बारे में और क्या क्या कीवर्ड बन सकते हैं। तीसरा आता है मौज, एजडेप, अर्बन सजेस्ट, आंसर द पब्लिक और कीवर्ड tools.io। ये सारे टूल्स हैं जहां पे जाके आप कीवर्ड प्लानर पे आप प्लान कर सकते हैं और आप कीवर्ड को रिसर्च करके अपने वेबसाइट पे आप इंसर्ट कर सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। कीवर्ड के बारे में अगर हम देखें तो कीवर्ड क्या है, तो कीवर्ड आर स्पेसिफिक वर्ड और फ्रेज दैट यूजर इनटू, ये पिछला डेफिनेशन से वही रिपीट हो गया है। आगे बढ़ते हैं। कीवर्ड कितने टाइप के होते हैं और वो टाइप को हम कैसे समझें और हर टाइप का क्या बेनिफिट है। तो कीवर्ड का जो बेनिफिट है वो ये है कि हमारा जो एक तरह से निश है हमारा वेबसाइट का, उस निश का कीवर्ड में हम लॉन्ग टेल यूज करें, शॉर्ट टेल यूज करें। पहले हम आपको डिस्क्राइब कर देते हैं, उसके बाद बताते हैं कि आपको क्या क्या यूज करना चाहिए। ये डिपेंड करता है बिजनेस के नेचर पे। तो ये हमारा है। तो टाइप ऑफ कीवर्ड में सबसे पहला आता है आपका शॉर्ट टेल कीवर्ड। शॉर्ट टेल क्या होता है? जिसमें सिंगल वर्ड यूज होता हो या टू वर्ड यूज होता हो, जैसे ऑल्सो नोन एज हेड कीवर्ड, इसको ही बोलते हैं हेड कीवर्ड। दीज आर ब्रीफ एंड जनरल टर्म दैट कंसिस्ट वन और टू वर्ड। ये दो लाइन को ध्यान रखिएगा। जिस कीवर्ड में एक या दो वर्ड यूज होता है उसको बोलते हैं हम लोग शॉर्ट टेल कीवर्ड। शॉर्ट टेल कीवर्ड पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है और इस पे रैंक करना थोड़ा सा मुश्किल होता है एज कंपेयर टू लॉन्ग टेल कीवर्ड में। ठीक है, तो अब आता है शॉर्ट टेल किसको कहते हैं, तो वन या टू वर्ड वाले को हम बोलते हैं शॉर्ट टेल, और इसी को बोलते हैं हेड कीवर्ड। फॉर एग्जाम्पल शूज। शूज क्या है? ये सिंगल वर्ड है। डिजिटल मार्केटिंग, ये क्या है? टू वर्ड है, तो ये भी आपका शॉर्ट टेल कीवर्ड हो गया। शॉर्ट टेल कीवर्ड हैव हाई सर्च वॉल्यूम बट आर हाईली कॉम्पिटिटिव। अगर आप गूगल पे सर्च करते हैं शॉर्ट टेल कीवर्ड तो बहुत ज्यादा सर्चेज उस पर होता है, उस पर रैंक करना भी उतना ही मुश्किल होता है। तो ये सीधा आप समझ सकते हैं कि जहां पे ज्यादा कंपटीशन से वहां पे ज्यादा टफ होता है अपने वेबसाइट को रैंक करना। तो अपने वेबसाइट में शॉर्ट टेल भी यूज करें, लेकिन हो सकता है कि आपका वेबसाइट उस पर रैंक ना करे, इसलिए लॉन्ग टेल भी यूज करें। लॉन्ग टेल क्या होता है आगे देखते हैं। आपका 2 पॉइंट में आ गया लॉन्ग टेल कीवर्ड। लॉन्ग टेल कीवर्ड में एक आपका फ्रेज हो सकता है लॉन्ग टेल कीवर्ड आर लॉन्गर मोर स्पेसिफिक फ्रेजेज दैट टिपिकली कंसिस्ट ऑफ 3 और मोर वर्ड। अगर आपसे कोई पूछ रहा हो कि लॉन्ग टेल कीवर्ड में और शॉर्ट टेल कीवर्ड में क्या डिफरेंस है, तो 1 वर्ड या 2 वर्ड का अगर कीवर्ड है तो वो शॉर्ट हुआ, 3 और मोर है तो वो लॉन्ग है। सिंपल डेफिनेशन दे सकते हैं। इसके बाद है दे ऑफन हैव लोअर सर्च वॉल्यूम बट हायर कन्वर्जन पोटेंशियल। अब क्या होता है कि जब आप डिजिटल मार्केटिंग कोचिंग इन लक्ष्मीनगर डाल देते हैं और डिजिटल मार्केटिंग कोचिंग लक्ष्मीनगर में कोई सर्च कर रहा है तो ज्यादा चांस है कि वो कन्वर्जन में बदलेगा, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग को कोचिंग देख रहा है वो भी लक्ष्मीनगर में, और आपका कोचिंग लक्ष्मीनगर में है ही, तो अगला का जो डिमांड था, अगला का जो रिक्वायरमेंट था वो फुलफिल हो जाएगा लक्ष्मीनगर के अंदर में ही। लेकिन अगर कोई डालता हो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स और आप है लक्ष्मीनगर में, तो वो कोर्स में तो पूरा ऑल ओवर इंडिया का दिखा देगा। अब उसमें कहाँ कहाँ का कोचिंग आएगा, उसमें क्या है कि अगर आपका पेपर रैंक भी हो जाएगा तो उसमें चांसेस कन्वर्जन का कम होता है। अब स्टूडेंट हो सकता है मध्य प्रदेश का, हो सकता है मुंबई का हो, और रैंक दिल्ली का कोचिंग वहां पे कर रहा है, तो वो बच्चा कन्वर्ट नहीं होगा। तो इससे क्या दिक्कत हो रही है कि लॉन्ग टेल कीवर्ड पे रैंक करना मुश्किल होता है, प्लस में कन्वर्जन भी मुश्किल होता है। शॉर्ट टेल में, लॉन्ग टेल में क्या होता है कि थोड़ा सा ट्रैफिक तो कम होता है लेकिन कन्वर्जन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू शॉर्ट टेल कीवर्ड। क्लियर है? अगर शॉर्ट टेल को अगर हम ये लॉन्ग टेल को अगर हम एग्जांपल देखें तो बेस्ट रनिंग शू फॉर वोमेन, इससे क्लियर हो गया कि इसमें 1 2 3 4 5, इसमें 5 वर्ड है,
और ये मोर देन 3 में आ रहा है और इसमें डिफाइन हो गया कि ये वही लेडीज के लिए शू है, तो जेंट्स यहाँ पर क्लिक ही नहीं करेगा। तो जब लेडीज क्लिक करेगी तो चांसेस ज्यादा है कन्वर्जन होने का। अगर कोई सिर्फ शू लिख के सर्च करेगा तो उसमें बच्चा का भी शू आएगा, जेंट्स का भी आएगा, मेंस का भी आएगा, सबके लिए आएगा वहां पे। तो वहां पे अच्छा है ज्यादा कि आप जितना लॉन्ग यूज करते हैं उतना ऑडियंस को फिल्टर कर लेते हैं, और जब ऑडियंस फिल्टर रहेगा तो कन्वर्जन आपका ज्यादा होगा। ठीक है, और आप यहाँ देख सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग टिप्स फॉर स्मॉल बिजनेस। अब जो स्मॉल बिजनेसमैन होंगे वो क्लिक इस कीवर्ड पे सर्च करेंगे और वहां अगर आपका वेबसाइट दिख जाता है तो वो आपके वेबसाइट पे सर्च करेंगे और आपके पास कॉल आने के चांसेस है, इंक्वायरी फॉर्म आने के चांसेस हैं। तो इस टाइप से हम लॉन्ग टेल कीवर्ड को हम समझ सकते हैं कि ये शॉर्ट टेल कीवर्ड से ज्यादा फायदेमंद है और कन्वर्जन भी ज्यादा होता है। अब आते हैं एग्जैक्ट मैच कीवर्ड। एग्जैक्ट मैच कीवर्ड क्या होता है आपका, जिसमें हमारा कीवर्ड जो यूजर सर्च कर रहा है सेम कीवर्ड हम अपने वेबसाइट में डालें जैसे। और एग्जैक्ट मैच क्या होता है आपका, उसमें हम डबल कॉलन यूज करते हैं एग्जैक्ट मैच के लिए। अब क्या, जैसे दीज कीवर्ड मैच दीज सर्च क्वेरी प्रिसाइसली एंड ऑफन हैव द कीवर्ड फ्रेज सराउंडेड बाय कोटेशन मार्क्स सच एज रीड रनिंग शू। अब क्या है यहाँ पे, सॉरी, रेड रनिंग शूज। तो यहाँ पे ये पूछा, ये जो कीवर्ड है ये डबल कोटेशंस के अंदर में है, इसको हम बोल देते हैं एग्जैक्ट मैच। कीवर्ड ट्रेंड टू हैव लोअर सर्च वॉल्यूम बट हायर रेलिवेंस। अगर आप एग्जैक्ट कीवर्ड पे अगर कोई सर्च हो गया, मतलब है कि वो वही चीज सर्च कर रहा है जो आप दे रहे हैं, तभी तो आपका वेबसाइट रैंक हुआ है उस कीवर्ड पे, तो चांसेस ज्यादा है कन्वर्जन होने का। तो एग्जैक्ट मैच का नेगेटिव पॉइंट क्या है कि सर्च वॉल्यूम ये जो वॉल्यूम है वो लोअर होगा, लेकिन फायदा क्या है, वो कन्वर्जन हायर होगा। तो ये बहुत जरूरी है, कन्वर्जन हमारा इंपॉर्टेंट है। अब लोग आए और बाय ही नहीं करे तो क्या फायदा लोग आने का वेबसाइट पे, इसलिए बहुत जरूरी है कि कन्वर्जन भी हो और ट्रैफिक भी आए। ब्रॉड मैच, ब्रॉड मैच क्या है, नाम से समझ में आता है कि ये बहुत ज्यादा लोगों को दिखाएगा, उसमें ये ब्रॉड मैच आता है। ब्रॉड मैच कीवर्ड आर मोर जनरल एंड कैन इंक्लूड वेरिएशंस, सिनोनिम्स एंड रिलेटेड टर्म। फॉर एग्जाम्पल इफ द कीवर्ड इज रनिंग शू, अगर कोई यहाँ पे रनिंग शू यूज होता है, द सर्च में इंक्लूड बेस्ट रनिंग शू, तो रनिंग शू यहाँ पे है, उसके अलावा पीछे बेस्ट भी लग जाएगा, तब भी ये हमारा रैंक कर जाएगा। रनिंग स्नीकर्स, तो यहाँ पे रनिंग आपका वर्ड आया हुआ था, इसलिए यहाँ पर रनिंग के आगे कुछ भी लग जाएगा तो ये भी रैंक कर जाएगा। तो ब्रॉड मैच कीवर्ड हैव हायर सर्च वॉल्यूम बट में अट्रैक्ट लेस टारगेट ट्रैफिक। क्लियर हो रहा होगा आपको कि ब्रॉड मैच में ट्रैफिक तो बहुत ज्यादा लेके आते हैं, लेकिन हमारे टारगेटेड जो ऑडियंस है वो कम होते हैं। ऐसा क्यों, आप सिंपल एग्जांपल समझते हैं। आप डिजिटल मार्केटिंग पढ़ा रहे हैं मान लीजिए, और डिजिटल मार्केटिंग आप कोर्स आपका कीवर्ड है और ये ब्रॉड मैच में डाल दिए, तो अगर कोई यूजर या क्लाइंट सर्च करा कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, तो इसमें से डिजिटल मार्केटिंग तो कॉमन वर्ड है, तब भी रैंक कर जाएगा। कोई लिख देता है व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, तब भी आपका वेबसाइट रैंक हो जाएगा। कोई लिख देता है कि व्हाट इज डिजिटल या डिजिटल प्लेटफॉर्म, कुछ भी डिजिटल वर्ड अगर यूज हो गया तो आपका वेबसाइट का चांसेस है रैंक होने का। इससे क्या नेगेटिव है आपका कि जो यूजर को कोर्स नहीं भी पढ़ना था उसके सामने भी आपका वेबसाइट रैंक हो रहा है। इससे क्या हुआ कि आपका जो ऑडियंस है वो टारगेटेड नहीं था, इसलिए हमारा ब्रॉड मैच में ट्रैफिक ज्यादा आता है, कन्वर्जेंस या टारगेटेड ट्रैफिक हमारे पास कम होती है। अब नेक्स्ट है आपका फ्रेज मैच कीवर्ड। फ्रेज मैच क्या होता है कि अगर आपका, पहले इसको डिफाइन कर देते हैं। फ्रेज मैच कीवर्ड आर सिमिलर टू ब्रॉड मैच कीवर्ड बट रिक्वायर द सर्च क्वेरी टू इंक्लूड द एग्जैक्ट फ्रेज विद इन अ कीवर्ड। फॉर एग्जाम्पल इफ कीवर्ड इज ये ब्लू रनिंग शू, अगर आप इसको फ्रेज मैच में यूज कर रहे हैं, अगर लोग इसके आगे पीछे कुछ भी डाल दें, जैसे बाय ब्लू रनिंग शू ऑनलाइन, तो ब्लू रनिंग शू ऑनलाइन तो है ही यहां से यहां तक, इसमें अगर ये बाय भी डाल दिया गया तब भी आपका वेबसाइट वहां पे रैंक हो जाएगा, लेकिन एक कंडीशंस पे
जो आप कीवर्ड डाले हैं वो कीवर्ड उसमें होना चाहिए। अगर यहाँ पे बाई ब्लू रनिंग शू कर दे और ऑनलाइन हटा दे तो आपका वेबसाइट वहां पर रैंक नहीं करेगा। तो फ्रेज मैच में क्या है कि जो फ्रेज है वो तो उसमें होना ही चाहिए, उसके आगे पीछे कुछ भी यूजर डाल दे, लेकिन वो जो फ्रेज है वो उसमें कीवर्ड में यूजर को डालना पड़ेगा, तभी इस वेबसाइट को रैंक होगा। क्लियर है? अब आते हैं LSI। LSI भी थोड़ा इसी टाइप का है कि अगर आपका कीवर्ड में डाला गया है कि कंटेंट मार्केटिंग, अगर आप चाहते हैं कंटेंट मार्केटिंग पे कीवर्ड पे आपका वेबसाइट रैंक करे और आप LSI कीवर्ड यूज किए हैं, तो LSI क्या करता है, उसके आसपास जो भी चीजें हैं सब पे रैंक करवाएगा। जैसे कंटेंट मार्केटिंग पे आप चाहते हैं रैंक करे, तो अगर LSI कीवर्ड अगर इंक्लूड हो रहा है तो इसमें सोशल मीडिया मार्केटिंग पे भी आपका वेबसाइट रैंक कर जाएगा, SEO स्ट्रेटजी पे भी रैंक कर जाएगा, कंटेंट क्रिएशंस पे भी रैंक कर जाएगा। ये उसके आसपास जितने भी टॉपिक इंक्लूड हो सकते हैं उसमें, वो सब टॉपिक को ये रैंक करवा देगा। तो LSI ब्रॉड मैच से भी ज्यादा काम करता है। तो ये है लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्सिंग, इस पे इसका फुल फॉर्म होता है लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्सिंग करके है। तो क्लियर है? यही आज का टॉपिक था हमारा, कीवर्ड रिसर्च कैसे करना है, कितने टाइप के कीवर्ड होते हैं। अब आता है इसका इम्प्लीमेंटेशन पार्ट। तो ये आपको खुद देखना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास अगर लाइव वेबसाइट है तभी आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि बिना वेबसाइट का आप कैसे कीवर्ड को इंप्लीमेंट कीजिएगा और उसका इफेक्ट कैसे चेक कीजिएगा। तो बहुत जरूरी है, अगर आप हमारा क्लास आप फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ रहे हैं तो आप साथ साथ में आप अपना एक वेबसाइट भी लाइव कर लें, वर्डप्रेस पे ही बनाएं ताकि ज्यादा इजी हो। और वर्डप्रेस पे बनाते हैं वेबसाइट तो सिर्फ आप डोमेन बुक करें, डोमेन आपका 100 के आसपास का डोमेन बुक कर लें, फ्री होस्टिंग, फ्री SSL, आप बहुत सारा आता है, इन्फिनिटी पे आता है, वहां से होस्टिंग पे अपना अकाउंट बना के आप वेबसाइट को लाइव कर लें और उसके बाद उसी वेबसाइट पे अपना सारा जो नॉलेज है उसको इंप्लीमेंट करें और चेक करें कि जो भी आप कर रहे हैं उसका आउटपुट क्या आ रहा है। तभी आप डिजिटल मार्केटिंग सीख पाएंगे। सिर्फ आप पढ़ने से या सिर्फ उसको नोट्स बनाने से डिजिटल मार्केटिंग आपको समझ में नहीं आएगा। सिर्फ आप याद कर सकते हैं, टॉपिक याद कर सकते हैं, आप इंटरव्यू में जा सकते हैं, लेकिन इंटरव्यू क्रैक कर लीजिएगा इसकी गारंटी नहीं होगी, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग एक स्किल बेस्ड कोर्स है। तो आप जब तक स्किल नहीं गेन करते हैं तब तक इंटरव्यू में आप वो स्किल नहीं शो कर सकते। और कहीं भी इंटरव्यू देते हैं तो वहां पे आपका स्किल चेक होता है, ना कि आपका सिंपल थ्योरेटिकल नॉलेज चेक होता है। तो जो भी डिटेल है आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको वेबसाइट लाइव नहीं हो रहा है या लाइव करने में हमसे हेल्प चाहिए तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आप इस वेबसाइट के थ्रू भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको बिल्कुल हेल्प करूंगा आपके वेबसाइट लाइव करवाने में। डोमेन आपका ही रहेगा, हम बस गाइड करेंगे कि कैसे कैसे होस्टिंग लेना है, कैसे उस पर वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, उसके बाद उस पर जो भी चीजें हम बता रहे हैं वो सब इंप्लीमेंट करना है। क्लियर है? अगर अभी तक भी आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कुछ भी मैसेज पूछना हो या यूट्यूब पे कुछ कमेंट करना हो तो कमेंट कर दीजिएगा, ताकि हम लोग को ये लगे कि हमारा वीडियो आपका कुछ भी फायदा पहुंचा रहा है। चलिए आज के इतना ही, हम मिलते हैं ऑन पेज के नेक्स्ट लेक्चर्स पे, क्योंकि मैं पहले ऑन पेज का सारा टॉपिक कवर करूंगा, फिर ऑफ पेज, फिर टेक्निकल। तो ये तब जाके आपका SEO कंप्लीट होगा। तकरीबन इसमें हमारा 30 लेक्चर्स बनेगा SEO के अंदर। तो आप बिल्कुल एक एक लेक्चर्स को ध्यान से पढ़ें और इसको इंप्लीमेंट भी करें अपने वेबसाइट के ऊपर में। ठीक है? थैंक यू सो मच।